राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है दिल्ली। उपराज्यपाल का बयान, उठा सियासी तूफान। जेल से नहीं चलेगी सरकार, दिल्ली वालों की पुकार। केजरीवाल की बड़ी रिमांड, क्या होगा नया कांड। दिल्ली में सियासी घमासान, राष्ट्रपति शासन का ऐलान। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी की कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब उनको 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहना होगा। ईडी ने कोर्ट में कहा कि शराब घोटाले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। एजेंसी के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं। उधर केजरीवाल ने कोर्ट में दावा किया कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है। केजरीवाल ने कोर्ट में कहा कि अगर 100 करोड़ रुपए रिश्वत में लिए गए हैं तो वो पैसे कहां गए। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में 22 मार्च को पेश किया गया, जहां से ईडी की 6 दिनों की हिरासत में भेज दिया गया था। अरविंद केजरीवाल के 28 मार्च 2024 को कस्टडी खत्म होने पर ईडी ने उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया, जहां 2 पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की रिमांड 4 दिन बढ़ाकर 1 अप्रैल तक कर दी। क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? जी हाँ दोस्तों, ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे। केजरीवाल की एक के बाद एक बढ़ती रिमांड और दिल्ली के उपराज्यपाल का बयान इस सवाल को और भी ज्यादा हवा दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल से सरकार चला सकते हैं? इसे लेकर कई दिनों से बहस जारी है। इस बीच दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का बयान से एक और नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने साफ किया है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में बोलते हुए वीके सक्सेना ने कहा, मैं दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। एलजी सक्सेना की ये टिप्पणी ऐसे समय पे आई जब हाल ही में ईडी की हिरासत से ही सीएम केजरीवाल ने 2 सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। ईडी की हिरासत से केजरीवाल ने पहला आदेश रविवार को जारी किया था। इसमें उन्होंने जल मंत्री आतिशी को दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को उन्होंने दूसरा आदेश जारी किया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा था। ऐसे में एलजी सक्सेना की जेल से सरकार नहीं चलेगी टिप्पणी से नई राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लग जाने की बात पर केजरीवाल सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और जेएनसीटीडी अधिनियम का हवाला दिया। आतिशी ने कहा कि विपक्षी दलों और नेताओं, खासकर अरविंद केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए भाजपा सरकार सीबीआई, ईडी और चुनाव आयोग जैसे संस्थान का फायदा उठा रही है। इसलिए अगर आज राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यह साफ हो जाएगा कि केवल एक राजनीतिक बदले की भावना के तहत लिया गया यह फैसला है। इसे संस्थानों के द्वारा विपक्ष को समाप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एलजी सक्सेना के बयान से सवाल खड़ा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल भारत के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति ही ना दे। हालांकि ऐसा भी प्रावधान नहीं है कि जेल जाने पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा। जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी या सीबीआई की जांच के दायरे में थे, तब तक एलजी के रूप में वीके सक्सेना की भागीदारी भी कम थी। लेकिन जेल जाने की स्थिति में अब दिल्ली में सामान्य शासन को बहाल करने की जिम्मेदारी भी एलजी के कंधों पर आ गई है। क्या सीएम पद से हट जाएंगे केजरीवाल? जेल जाने के बावजूद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। हालांकि एलजी सक्सेना की टिप्पणी दिल्ली के राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव का संकेत देती है। माना जा रहा है कि केजरीवाल के जेल जाने की स्थिति में अब एलजी सक्सेना सरकार के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए एक नए नेता को नामित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। अगर ऐसा होता है और आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर किसी नए नेता का नाम सुझाती है तो केजरीवाल इस्तीफा दे सकते हैं। इससे दिल्ली का संवैधानिक और राजनीतिक संकट भी खत्म हो जाएगा। अब खबर पर मैग्नीफायर का विश्लेषण देखिए। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की सुगबुगाहट है। इससे पहले साल 2014 में सीएम अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उत्पन्न हुए हालातों में तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। जानकार बोल रहे हैं कि तब राष्ट्रपति शासन एक मजबूरी था और आज जरूरी हो चला है, क्योंकि दिल्ली की जनता के हित में फैसले लेने के लिए ना ही मुख्यमंत्री है और ना ही उप मुख्यमंत्री। चुनी हुई सरकार का कोई भी जिम्मेदार नेता सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में दिल्ली और उसमें रह रहे लोगों के भले के लिए आखिर कौन निर्णय लेगा? क्या आपको लगता है दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू होगा? ये राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।